बाहर हमको ढूंढेंगी। विविध भारती गोल्डन आवर्स स्टूडियो में मैं आपके साथ प्रीति और हमारे साथ डॉक्टर जी आर सैयद साहब। और डॉक्टर साहब, जब आप होते हैं ना तो हमें फिर वही सारी चीजें याद आ रही है। पुकार से शुरू की थी हमने और कहाँ तक पहुंच गए थे जी और अब उसके आगे चलेंगे और बात कर रहे हैं बिल्कुल नसीम बानो की। परी सा चेहरा, जी बेहद खूबसूरत और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई थी। उनके लिए एक खास जुमला इस्तेमाल किया है जी किसी राइटर ने। जी परी चेहरा नसीम बानो, यूं लगता है कि एक बुत है जो दूध से गुंधे हुए मैदे से बनाया गया। ओहो, क्या बात है सैयद तो साहब। ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था जी कि नसीम बानो कहीं से भी ऐसी नहीं लगती थी कि वो इंसान है। वो एक तराशा हुआ बुत लगती थी। वो जहां भी खड़ी होती थी वो एक बुत लगती थी। लोग अपने दिलो जान उन पे निछावर करते हैं। जी, सायरा बानो की माँ और साथ साथ ये भी कहेंगे दिलीप कुमार, बहुत ही फेमस एक्टर, जी उनकी सासू माँ। देखिए, जी कभी कभी ये होता है कि जब बच्चे ज्यादा मशहूर हो जाते हैं तो जी माँ बाप उनके नाम से जाने जाने जाते हैं। जाते हैं। नसीम बानो किसी की मोहताज नहीं कि उनको किसी का सहारा लेना पड़े। खुद अपने आप में वो फनकारा भी थी, अदाकारा भी थी। ये अलग बात है कि उनकी बहुत टैलेंटेड बेटी सायरा बानो हुई और सायरा बानो के लिए वो, चूंकि सायरा बानो को इतना अजीज रखती थी कि वो चाहती थी कि दुनिया में जो सबसे अजीम इंसान हो उनके मैं साथ अपनी हो बेटी रहे की शादी उसके साथ ये हर करूं। माँ का सपना होता होता है। है। जी तो यहाँ पे यही हुआ कि सायरा बानो जब थोड़ी सी बड़ी हुई, फिल्मों में आने लगी, कई फिल्में सुपरहिट हुई शुरू बहुत शुरू सारी की। बहुत सारी। जब आई मिलन की बेला हम्म। फिल्म थी सायरा बानो की, तो उसमें सायरा बानो को किसी से इश्क हो गया। जी अब नसीम बानो को ये चीजें पसंद नहीं आई। नसीम बानो ये चाहती थी कि उनकी बेटी इधर उधर दिल न लगाए। जी, हर माँ का ये सपना होता है, बिल्कुल। तो उन्होंने चाहा था कि पूरी दुनिया तो नहीं देख सकती थी नसीम बानो, लेकिन जी जो उनकी अपनी दुनिया थी, मसलन फिल्मी दुनिया, उसमें जो सबसे अजीम बेस्ट है। उससे मैं शादी करूंगी, जी यानी अपनी बेटी की शादी करूंगी। जी अब दिलीप कुमार पे उनकी नजरें जमी हुई थी, लेकिन दिलीप कुमार उस वक्त बहुत टॉप के हीरो हो बिल्कुल, गए थे और सायरा बानो बहुत नई नई अदाकारा थी, शुरुआत थी वो उनकी। शुरुआत थी। और एज डिफरेंस भी बहुत था उनमें, जी तकरीबन 20-22 साल का फर्क दिलीप कुमार में और सायरा बानो। लेकिन नसीम बानो बजिद थी कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो इन्हीं से दिलीप साहब से करूंगी। करूं। जी तो नसीम बानो ने जिद की और सायरा बानो की शादी दिलीप कुमार साहब से हो गई। गाना सुन बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल फिर जी। वापस चलेंगे नसीम बानो की तरफ। जी हाँ। जी दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गमाया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गमाया। हम का बताना क्या सुनाए, कह न पाए। हाँ हाँ, गम का बताना क्या सुनाए, कह न पाए। ये भी न सोचा हाय भूल के, ये भी न सोचा हाय भूल के, जिस बेवफा को अपना बनाया है वो पराया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गमाया। आँखों से दिल खाए धोके, चुप रोके। आँखों से दिल खाए धोके, चुप रोके। ओ दुनिया बस नहाए प्यार की, ओ दुनिया बस नहाए प्यार की। बैठे बिठाए रो
कमाया। दे के सहारा मुझको झूठा तुमने लूटा, हाँ हाँ, दे के सहारा मुझको झूठा तुमने लूटा। भूली कहानी हाय छेड़ दी, भूली कहानी हाय छेड़ दी। मेरा फसाना याद न आया, हंस के रुलाया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गंवाया। बहुत ही प्यारा गीत। और मैं सोच रही थी अब वापस उन्हीं पर आते हैं। उनकी बहुत सारी फिल्में आई, हालांकि सोहराब मोदी जी के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन अशोक कुमार के साथ भी उनकी फिल्म आई थी चल चल रे नौजवान, जो 1944 में आई थी, 1944 में। मैं चाह रही थी उसका जिक्र भी अगर थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि अलग एक्टर और अलग तरह की अदायगी थी। जी हाँ जी। देखिए अशोक कुमार भी अपने दौर के सुपर डुपर जी। और अशोक कुमार की अपनी चॉइस हुआ करती थी और हर किरदार में बिल्कुल फबते थे वो। जी हाँ, ढल जाते जी। थे। तो अशोक कुमार के साथ में इनकी जोड़ी बड़ी कामयाब रही जी। अशोक कुमार सिंगर तो थे ही खुद भी, अब वो पूरा खानदान ही उनका सिंगर है। किशोर कुमार के बड़े भाई और उनके छोटे भाई अनूप कुमार, ये सब लोग सिंगर थे। अशोक कुमार खुद भी गाते थे, तो इन्हें उन्होंने कहा कि मेरे साथ डुएट गाओ। कई डुएट अशोक कुमार के साथ में नसीम बानो के मिलते हैं हमें। ये जो फिल्म आई चल चल रे नौजवान जी, इसमें कहाँ तो नसीम बानो पुकार की हीरोइन नूरजहां के किरदार में एक शाही खानदान, और कहाँ एक साधारण एक सेवा दल की मेंबर, सोशल वर्कर जो धूल मिट्टी में भी अट रही है, पैदल दौड़ भी रही है, घर घर जा रही है, गांव में गलियों में। तो ये किरदार उन्होंने निभाया, जबकि उनका डायरेक्टर समझता था कि ये किरदार बड़ा मुश्किल है, ये नसीम बानो कैसे निभाएंगी, बहुत लाड प्यार से पली हुई, ये इतनी मेहनत कैसे कर सकती। लेकिन उन्होंने मेहनत की और लोगों के दिलों पे छा गए। अब इसमें कहानी तो विचित्र कहानी अलग सी है हाँ, जी। वो कहानी में ढल के उन्होंने जो किरदार निभाया है, वो ऐसा लगा कि वो तो पैदाइशी यही सेवा दल की मेंबर हैं, सोशल वर्कर हैं, यही करें। ये उनका बड़ापन है और ये उनकी मेहनत है जो हर किरदार में उन्हें कामयाब कर। बहुत सही कहा आपने। पुकार में कहाँ नूरजहां और कहाँ चल चल रहे नौजवान में सेवा दल की सदस्य, और शीश महल की बात करें तो बिल्कुल साधारण सी जी, नारी के रूप में वो नजर आई और हर किरदार को बखूबी निभाया उन्होंने। बहुत और ऐसा लगता था कि बिल्कुल उसी किरदार के लिए बनी है वो, है ना, ऐसा ही कुछ लगता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता था। नसीम बानो ने जो खुद फिल्मों में गाने गाए हैं, उसमें उनके बड़े सुपर डुपर हिट हुए हैं। आपको कोई याद आ रहा है? हाँ, मुझे वो याद आ रहा है कि चमको चमको बिजलियां मेरे मन का अंधेरा हो दूर, ये अशोक कुमार के साथ में नसीम बानो ने गाया था जी। तो चल चल रहे नौजवान की बात हो रही है तो इसको यहाँ सुन लेते हैं। सुन लिया जाए तो बिल्कुल, बहुत सही समय पर सही गीत बताया आपने जी। चमको चमको बिजलिया, हाँ बिजलिया, ओ बिजलिया, चमक 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 बिजलिया, चमको बिजलिया चमको। मेरे मन का अंधेरा हो दूर, मेरे मन का अंधेरा हो दूर। रमिनिया चमको बिजलिया चमको, छबिली जरा चम 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 चमको चमको चमको। चमके बिजलिया साजन बिना कैसे चमके, कैसे चमके बिजलिया साजन बिना कैसे चमके। अपने मन में सहारे बादल, मन में छुपा लो हमको, सहारे बादल मन में छुपा लो हमको, हमको। छबिली जरा छम 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 छमको चमको 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 बिजलिया चमको, चमको चमको बिजलिया, ओ बिजलिया जरा चमको 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 चमको
चमको चमको चमको चमको सबकी रातों से सुंदर आज अपनी रात हो, सबकी बातों से निराली आज अपनी बात हो, आज कुछ नए ढंग के अपनी मुलाकात हो, हाँ अपनी मुलाकात हो, आज अपने प्यार की आज अपने प्यार की बालम पहली बरसात हो, हो पिछली तोरी आंखों में आग भरी है, बादल की आंखों में पानी, फिर क्यों दोनों के नैना मिले हैं, तुम क्या जानो प्रेम की दुनिया है दीवानी, चलो सजनिया चलो सजनिया, चलो सजनिया चलो सजनिया हम तुम ऊंचे आकाश में झूला बांधे, हम तुम ऊंचे आकाश में झूला बांधे, झूम झूम कर मैं झूलूं हाँ झूलूं झूम झूम कर मैं झूलाऊं तुमको, छवि की तरह चम 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 चमको 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 बिजलिया, ओ बिजलिया जरा चमको चमको बिजलिया, चमको 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 बिजलिया, ओ बिजलिया जरा चमको चमको बिजलिया, चमको चमको। जी, इस गीत ने भी हमारा मन मोह लिया और बड़े समय पर आपने ये गीत याद दिलाया, आपको धन्यवाद करना चाहेंगे और मुझे लगता है हमारे श्रोता भी धन्यवाद कर रहे होंगे बिल्कुल, और उन्हें भी मजा आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और उनका जो विवाह हुआ है उस पे चलते हैं। जी, नसीम बानो ने विवाह किया था मोहम्मद एहसान जी से और उनसे मुलाकात के बाद उनके बैनर तले इन्होंने कुछ फिल्में बनाई थी, जिसमें उजाला हो गई, मुलाकात हो गई, चांदनी रात और बिल्कुल अलग सी, और ये ऐसे लग रहा था जैसे इनके घर की फिल्में हो, है ना। और 1940 के दशक की ये फिल्में हैं, तो मैं चाह रही थी कि इस पर भी थोड़ी सी चर्चा, और एक दो फिल्मों में निर्देशन इन्हीं का था, शायद इनके पति देव का था, मोहम्मद एहसान साहब का। वो खुद चूंकि डायरेक्टर थे, फिल्म कंपनी के मालिक भी थे। जी, असल में शादी का जिक्र किया आपने तो कुछ याद आ गया सैयद साहब, कुछ याद आ गया जी। इसलिए कि देखिए हसीन तो थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं, शहजादी लगती थी, तो इनसे बहुत सारे प्रपोजल बहुत सारे थे। जो एहसान साहब थे ये एक फिल्म कंपनी के मालिक भी थे, उनके अंडर में एक फिल्म बन रही थी उनके बैनर पे, उसी फिल्म में नसीम बानो ने काम शुरू किया। अब वो एहसान साहब अपना दिल दे बैठे। दिल तो सभी दे रहे थे, अब सिलेक्ट इनको करना था। जी। तो खैर उनसे कुछ नजदीकियां बढ़ी और अगरचे उस फिल्म में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन नसीम बानो को पाने में वो कामयाब हो गए और उनकी शादी फिर यहीं दिल्ली में हुई और वो दिल्ली में रहने लगी और फिल्मों से एक तरह से उन्होंने नाता तोड़ लिया। अशोक कुमार और दूसरे जो उस वक्त के जो बड़े लोग थे वो आए एहसान साहब के पास में, उनके मन्नत समाजत की और फिर से वो नसीम बानो को वहां पे बुलाने में कामयाब हो गए। तो उनके साथ साथ एहसान साहब भी चले गए। उन्होंने कहा कि फिर मैं भी फिल्में बनाऊंगा और वही फिल्मों में काम करेंगी जिसका बैनर मेरे अंडर में, इसीलिए इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा था। तो शुरू में फिल्में उन्होंने एहसान साहब के बैनर में की। एहसान साहब बहुत खामोश तबीयत थे, बहुत ही यानी खुल के बात करने वाले वैसे नहीं थे। बकौल उनके एक दोस्त मंटो साहब ने, मंटो बहुत बड़े राइटर थे, मंटो ने उन्हें झेपू कहा है कि एहसान बहुत झेपू दब्बू थे, वो अपनी बात नहीं कहते थे वक्त पे। खैर उनकी बैनर तले बहुत सारी फिल्में बनी, तो उन फिल्मों में नसीम बानो ने इसलिए भी खुल के काम किया कि वो अपना प्रोडक्शन था, वो इन हाउस प्रोडक्शन जैसे आप कह रहे, वो उसमें दिलचस्पी लेने लगी। साथ ही साथ जो फिल्में उनकी बाद में आई जैसे उजाला या अनोखी अदा, ओहो अनोखी अदा ने तो गजब ढा दिया। उसकी फिल्मों के गाने इतने जबरदस्त हुए कि आज तक लोगों को याद है अनोखी अदा के गाने, और मेरा ख्याल है कि एक गाना अनोखी अदा से और हो जाए, एक गाना हो जाए अनोखी अदा से। बिल्कुल मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा यहाँ विराम बनता है गीत का। जी, ये गाना यहाँ सुन लेते हैं।
आज कहाँ जाके, हो आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई। हो सोए हुए मन में, हो सोए हुए मन में खुशी की लहर आई, खुशी की लहर आई। हो दिल में क्यों हुक उठी, ओ हुक उठी, नैनों में कौन आया, कौन आया। दिल में क्यों हुक उठी, ओ हुक उठी, नैनों में कौन आया, कौन आया। बीते दिन याद करो, बीते दिन याद करो, किसने ये गीत गाया, गीत गाया। ओ बात उठी मन में, ओ बात उठी मन में, मधुर शहनाई, मधुर शहनाई। ओ आज कहाँ जाके, ओ आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई। हो क्यों मेरे बस में नहीं, हाय क्या दिल को हुआ, क्यों मेरे बस में नहीं, हाय क्या दिल को हुआ। आँखों की नींद गई, आँखों की नींद गई, लुट गया चैन मेरा, चैन मेरा। ओ जैसे कोई भूली, ओ जैसे कोई भूली कहानी याद आई, कहानी याद आई। ओ आज कहाँ जाके, ओ आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई। हो हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। मैं सोच रही थी कि उजाला पे थोड़ी सी चर्चा बनती है। उजाला जी। बहुत ही प्यारी सी फिल्म बहुत थी। प्यारी फिल्म आपके थी। पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, ऐसा लगता है कि हमने वो पूरी फिल्म देख ली सैयद साहब, जब आप कहते हैं तो। जी जी जी। देखिए, उजाला की स्टोरी भी बड़ी अलग थी। हम्म। उजाला फिल्म आते ही ऐसा लगता था कि घरों में उजाला हो गया। उजाला हो गया। हाँ। जी। उसका हमने वो भी एडवर्टीजमेंट देखा, जब पक्के थिएटर नहीं बल्कि पंडाल में सिनेमा गांव-गांव में मेले ठेलों में चलती थी, जी। वहां पे जब उजाला फिल्म लगी थी, मैं किसी मेले में था, तो उस वक्त उजाला फिल्म बाद में लगी होगी, यानी जब रिलीज हुई उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में भी फिल्में आती हैं। तो एक मेले में मैं था महाराष्ट्र के, उसमें उनका वो उजाला का एक ढंडोरा पीटा जाता था, एक ढोल बजा बजा के, क्या उजाला इस वक्त की सबसे अजीम फिल्म लगी है और आई। तो उसमें ऐसी दिलचस्पी हो गई कि हमारे घर की औरतें भी उजाला देखने के लिए बेचैन हो गई थी कि उजाला देख। मुझे बचपन की याद है कि जब हम गए थे उस पंडाल में, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी चारों तरफ कि टिकट नहीं मिल रहा था। अच्छा। और चूंकि हमारे लोग थे पहले से, उन्होंने टिकट लेने, ब्लैक में टिकट तो नहीं ली थी आपने? हमने ब्लैक में नहीं ली थी, लेकिन लोग ब्लैक में ले रहे थे जी। और इतनी भीड़ थी कि वहां पुलिस का पहरा लगाना पड़ा, जबकि पंडालों में आमतौर से ऐसा नहीं होता था। तो उसका वो मुझे याद है कि उजाला की इतनी ललक थी लोगों को कि वो फिल्म देखी, और खासतौर से नसीम बानो को एक जमाने के बाद में देखना चाह रहे थे उजाला में। उजाला से फिर एक अलग अंदाज इनका नसीम बानो की एक्टिंग का शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने, यानी खासतौर से जो क्रिटिक्स है, उन्होंने उन्हें थोड़ा सा डिग्रेड किया कि नसीम बानो
ठीक है, कब तक खूबसूरती के सहारे चलेंगे, एक्टिंग उनकी कमजोर। तो मैं नहीं समझता हूँ, मेरी नजर में तो उजाला भी बहुत अजीम फिल्म है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने उस पे ये टिप्पणी की है कि उसमें उनकी एक्टिंग कमजोर लगी। जब उन्होंने अपने ये सुना तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, कह रहे, और ये उन्होंने अपने शोहर एहसान से भी कहा। जी, वैसे ये कहते हैं कि जब आप आलोचना सुनते हैं तो और बेहतर निखर कर आते हैं, क्योंकि हाँ। आप इम्प्रूव की कोशिश करते जी, हैं, जी, तो जी। ये बेहतर बात है वैसे। हाँ, लेकिन कभी कभी ये होता है, इंसान ही तो है। दुख हो तो जाता है, वो दुख हुआ था उन्हें और उसकी काफी चोट लगी थी, क्योंकि वो सुपर हिट रह चुकी है जी ना। हाँ। जी, देखिए, जो हमेशा तारीफ सुनने का आदी आदि हो, है। कभी उसकी अगर बुराई होती है तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती है। ये नसीम बानो के साथ भी हुआ था, लेकिन लोगों ने उन्हें समझाया कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, और आगे कदम बढ़ाना है। तो फिर उसके बाद में जो फिल्में आई हैं, मसलन उनकी अजीब लड़की, बहुत प्यारी सी बहुत फिल्म। प्यारी फिल्म थी, उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त अदाकारी की, और फिर से वो रिवाइव होके आई। यानी गिरने के बाद में जो शहसवारी करता है इंसान, वो ज्यादा कामयाब होता है और उभर के आई। जी जी। सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है। सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है। दिन का सूरज, रात के तारे, सब है साथ हमारे। दिन का सूरज, रात के तारे, सब है साथ हमारे। सोए जगा दो भाग लगा कर सच्चाई के नारे, सच्चाई के नारे। झूठ के इस अंधेर नगर से हमको निकलना है, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है। सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है। सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है। सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है। पूरब पश्चिम आग लगी है, चलता है जग सारा। पूरब पश्चिम आग लगी है, चलता है जग सारा। आओ जरा इस गम से दिला दे दुनिया को छुटकारा, को छुटकारा। प्यार की शम्मा लेके अंधेरी रात में चलना है, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है। सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है। सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है, हमें तकदीर बदलना है। 19
1957 में उनकी फिल्म आई थी, शायद ये आखिरी फिल्म है, नौशेरवाने आदिल, और उसमें शायद छोटी सी भूमिका इन्होंने निभाई थी और उसके बाद इन्होंने फिल्मी सफर को अलविदा कह जी दिया जी। था। नौशेरवाने आदिल ये असल में बड़े बैनर की फिल्म थी, जी बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। इसमें गेस्ट रोल के तौर पे नसीम बानो नसीम को बानोई। एक मौका मिला था। मौका क्या, वो तो ठुकराती थी, फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की गई थी और उनका जो छोटा सा रोल है वो भी इतना पावरफुल है कि लोगों को वो ज्यादा याद रहा बनिस्बत जो मैं उसमें जी, माला जी, सिन्हा हीरोइन थी, जी 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 जहां तक मुझे याद आ रहा। तो माला सिन्हा भी लाजवाब अपने दौर की हीरोइन रही, उनकी बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी, लेकिन नसीम बानो की एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा। अब नसीम बानो अपनी तरफ लोगों का दिल खींचने में कामयाब हो गई। उसके बाद तो चूंकि एक सारा बानो फिल्मों में कदम रख चुकी थी, अब वो नहीं चाहती थी नसीम बानो कि मैं अपनी बेटी के साथ साथ काम करूं, तो उन्होंने फिर फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और फिल्मों से दूर नहीं हुई, फिल्मों में ही ड्रेस डिजाइनिंग कर रही थी ड्रेस डिजाइनिंग करके उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। जी, मुझे याद आ रहा है उन्होंने बहुत सारी उनकी फिल्मों में, जैसे आपने पीछे जिक्र भी किया था, जी, जी। अप्रैल फूल में ड्रेस डिजाइनिंग उनकी है, जी। सायरा बानो की फिल्म जी। ज्वार भाटा में है, विक्टोरिया नंबर 203 और पॉकेट मार, इन जी, सब में ड्रेस डिजाइनिंग उनकी, और बहुत ही पॉपुलर फिल्म है सब सायरा जी, बानो जी। की। जी, मैं सोच रही थी खान बहादुर में एक बहुत प्यारा सा गीत था इनका, मुखड़ा प्यारा प्यारा देख तन मन हारा, जी, ये जी, गीत जी, यहाँ जी। सुन लेते हाँ, हैं। बिल्कुल, ये सुनिए गीत। जी मुखड़ा प्यारा प्यारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा, देखत तन मन वारा, देखत तन मन वारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा, बन कर मन हर प्रेम की माया, बन कर मन हर प्रेम की माया, प्रेम से प्रेम का गीत सुनाया, प्रेम से प्रेम का गीत सुनाया, प्रेम ही मन पर छाया, प्रेम का जग है न्यारा, प्रेम का जग है न्यारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा, देखत तन मन वारा, देखत तन मन वारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा। ऐसा रूप रूप दिखाया, ऐसा रूप रूप दिखाया, आन में बदली मोदी काया, आन में बदली मोदी काया, रग रग प्रेम समाया, प्रेम का चमका तारा, हाँ प्रेम का चमका तारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा, देखत तन मन वाला, देखत तन मन वाला, मुखड़ा प्यारा प्यारा, मुखड़ा प्यारा प्यारा। फिल्म खान बहादुर का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। और सैयद साहब, मैं सोच रही थी कि खान बहादुर का जिक्र आया है तो आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ ये जरूर बताइए हमें। जी देखिए, इतनी बातें याद आ रही, यादों का एक काफिला है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा, और ये 1937 की फिल्म है। हाँ जी मैं 1980 में
बॉम्बे जाना आना रहा करता था मैं। जी जी जी। तो इत्तेफाक यानी मैं एक खुशनसीब हूँ कि मुझे उनका दीदार हुआ नसीम बानो का। आप मिले हैं हाँ, उनसे? मैं मिला नहीं, देखा हाँ, है। देखा है। हाँ, अच्छा मिलना और देखने में थोड़ा सा फर्क है। मिलने में तो ये कि बात की हो, जी। लेकिन दिलीप साहब उस वक्त शोराफ ऑफ बॉम्बे हुआ करते थे। तो उनका एक फंक्शन था और मैं मजरू साहब के घर जाना आना था मेरा, तो मजरू साहब के साथ मैं उस फंक्शन में गया था। वहां पे मैंने नसीम बानो को देखा था। सायरा बानो को मैं जान चुका था, किसी ने कहा कि वो सायरा बानो की माँ है। माँ है। तो उनको देख के मुझे लगा कि ये तो सायरा बानो बिल्कुल ट्रू कॉपी है हाँ, इनकी, बिल्कुल वैसे ही दिखती है वैसे ही। वैसे। जी हाँ, हाँ। मैं हम पहले लोग तो उन्हीं को सायरा भी बानो कहते समझ रहा हैं, था, गुड़िया जैसी दिखती है बिल्कुल जी। तो ये मुझे याद है उनका एक बहुत नजदीक से देखा मैंने। जाहिर है कि बात न करने का मौका था, न मैं इस पोजीशन में था कि वहां तक जाऊं, तो ये उनके हुस्न का जादू मुझ पे अब भी है। अशोक कुमार जी को भी मैंने वहीं पे देखा था। अच्छा। हाँ, वैसे तो बहुत सारे हीरोइन उनको देखा था मैंने, लेकिन अशोक कुमार के साथ में नसीम बानो यानी एक ही उस पे बैठे हुए थे, सीट उनकी बराबर बराबर थी। तो अशोक कुमार तो बहुत वेल नोन चेहरा थे, उस वक्त भी उनका वो वकार था। तो मुझे उनका वो गाना याद आ रहा है जो फिल्म में मैंने देखा था, उनकी आवाज दोनों डुएट गाया था अशोक कुमार के साथ में। वो है मुझे मधुर लगता है तुमसे अपना प्यार छुपाना। क्या बात। अशोक कुमार और नसीम बानो की आवाज में। अगर अपने लिसनर्स को ये सुना दें तो बड़ा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए ये गीत सुनते हैं। मुझे मधुर लगता है तुमसे अपना प्यार छुपाना, हम प्यार छुपाना। मुझे मधुर लगता है तुमसे अपना प्यार छुपाना, हम प्यार छुपाना। भीतर भीतर हाँ कहूँ मैं, भीतर भीतर हाँ कहूँ मैं। बाहर बोलूं नाना, बाहर बोलूं नाना। मुझे मधुर लगता है उनसे अपना प्यार छुपाना, हाँ प्यार छुपाना। कितनी प्यारे थे, कितनी सी भोली उनकी मेरी वो आँख में चोली। कितनी प्यारे थे, कितनी सी भोली उनकी मेरी वो आँख में चोली। मन के अंदर मैं कहती थी आजा आजा ओ मोरे राजा। मन के अंदर हाँ कहती थी आजा आजा ओ मोरे राजा, आजा ओ मोरे राजा, आजा। आँखों से कहती थी न आना न आना, मैं तो करती थी बहाना। मुझे मधुर लगता है उनसे अपना प्यार छुपाना, हाँ प्यार छुपाना। एक इशारे में जो छलके प्रेम नहीं है वो गहरा। उन आँखों की कीमत क्या जिनमें नहीं शर्म का पहरा, जिनमें नहीं शर्म का पहरा। ओ मेरी अदा निराली। मैं तो छुप छुप के प्यार करूं, हाँ हाँ प्यार करूं। वो मेरी प्रीत है, हाँ मेरी प्रीत है, प्रीत है। घूंघट वाली हाँ हाँ घूंघट वाली, प्रीत है घूंघट वाली, घूंघट वाली, प्रीत है घूंघट वाली।
वाकई में मजा आ गया और आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि हमने वो सारी फिल्में दोबारा देख ली और नसीम बानो के किरदार को बिल्कुल अंदर में समा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो गई। बातें और भी हैं सैयद साहब, किस्से और भी हैं, लेकिन चलते चलते ये जरूर कहेंगे कि उनकी सादगी, उनकी अदायगी, उनकी खूबसूरती, उनकी मधुर आवाज आज भी हमें रोमांचित करती है। जीआर सैयद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आपसे अगली मुलाकात का हमें इंतजार रहेगा। जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रीति आपसे बात करके और अपने श्रोताओं से अपने ख्यालात शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा और जी चाहता है कि फिल्म का जिक्र निकले तो फिर वो दरिया की तरह बहता रहे और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो अपने लिसनर से शेयर करना चाहते हैं। जी, पुरानी यादें ताजा हो गई आज। जी, अब चलते हैं क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। प्रीति को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाग में खिलती बहार